हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, गुरु महाराज की जय। ऐसा है, हमारे अपने जीवन में श्रीमद् भागवत गीता का आखिर क्या महत्व है, आखिर हम इसे अपने जीवन में धारण क्यों करें। इसके लिए एक छोटी सी कथा है, इसको कथा को समझे और ये वास्तविकता है। देखिए, ये बहुत पुराने समय की बात है जब हमारे इस पृथ्वी लोक में गंगा जी नहीं बहती थी। तो महाराज सगर जो थे वो एक बार जो हमारे रघुकुल में आते हैं, अयोध्या के राजा, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ करा। उन्होंने जब यज्ञ करा तो अश्वमेध यज्ञ में ये होता है कि अपना जो घोड़ा होता है वो भेज दीजिए कहीं भी, उसे जो पकड़ ले उसे लड़ना पड़ेगा उस राजा से। तो इन्होंने अपना क्या करा, घोड़ा भेज दिया। अब जब घोड़ा सब विजयी होते रहे, कोई इनके सामने कहना भाई, इंद्र को चिंता हुई कि भाई ये कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी इंद्रलोक भी चला जाए। तो उन्होंने क्या करा, उनके घोड़े को पकड़ करके कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया, बांध दिया वहां। अभी घोड़ा मिला ही नहीं, ढूंढते ढांढते महाराज सगर ने अपने पुत्रों को भेजा, जाके देख कर के आओ भाई आखिर घोड़ा कहाँ बंधा है। तो जो घोड़ा था वो कहाँ बंधा था, कपिल मुनि के आश्रम में। उन्होंने समझा कि कपिल मुनि ने ही घोड़े को बांधा है, तो उन्होंने थोड़ा, वो अपनी समाधि में थे, अपनी तपस्या में थे, उनको भला बुरा जो शब्द जो ठीक नहीं होते एक सन्यासी के लिए बोलना, उन्होंने उचित अनुचित शब्द उनको बोले, जिससे उनको थोड़ा क्रोध आया, उन्होंने श्राप दिया, वो सारे भस्म हो गए। उनके हजारों पुत्र जो थे वो सब भस्म हो गए। बाद में मालूम पड़ा कि ये तो इंद्र की करतूत थी। तो फिर वो कहते हैं भाई इसका क्या उपाय है। महाराज सगर बोलते हैं भाई तो हो गया, मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा। बोले यदि गंगा जी आ जाए इस पृथ्वी लोक पर तभी उद्धार हो सकता है। अब गंगा जी कैसे आए, तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो उनकी कई पीढ़ियां गुजर गई, उनके कई वंशज आए, गंगा जी को लाने का प्रयास करा, नहीं ला पाए। भागीरथी जी जे वो गंगा जी को लाने में समर्थ रहे। उन्होंने तपस्या करी गंगा जी की, गंगा जी प्रसन्न हुई, बोले ठीक है मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग धारण कौन करेगा। गंगा जी का वेग धारण कौन करेगा। तो बोले इसके लिए एक ही है, भोलेनाथ से प्रार्थना करो। तो भोलेनाथ की उन्होंने क्या करी, तपस्या करी। अच्छा, उससे पहले एक शब्द और बचाना चाहता हूँ, गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कोई जानता है आप में से। गंगा जी का जन्म कैसे हुआ था, क्योंकि जब तक इस कथा को हम नहीं समझेंगे तो गंगा जी की महिमा और ठाकुर जी की महिमा, भागवत गीता की महिमा समझ में नहीं आएगी। तो आपको बताना चाहता हूँ गंगा जी की महिमा क्या है, गंगा जी का जन्म कैसे हुआ। ये बहुत पुरानी बात है। बलि जी महाराज जो प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं उन्होंने क्या करा, एक बड़ा यज्ञ करा, और ऐसा करते करते उन्हें स्वर्ग लोक में सब जगह उनका क्या बन गया, आदित्य पद बन गए। सारे देवता भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु हमारा बलि महाराज सब कुछ छीन लिया है, अब हम कहाँ रहें। तो भगवान श्री हरि वामन भगवान का रूप करके आए। छोटे से रूप था, छाता टाइप का लगाया हुआ था, और उनका जन्म हुआ तो वो सीधे बलि महाराज के यज्ञशाला में आए। जन्म के बाद उनको मालूम है कि मैं किस कार्य से आया हूँ। भगवान जानते थे कि मेरे को देवताओं के लिए इसका जो इसने लिया है सब वापस लेना है।
बलि महाराज जी के पास आया। बलि महाराज जी बहुत दानी व्यक्ति थे। बलि महाराज जी खास बात क्या थी, वो बहुत दानी थे, दान में बहुत उनसे बड़ा दान, इसलिए वो बढ़ते भी रहे। ब्राह्मणों की कृपा थी उन पर, वो हर एक को दान देते थे। तो बलि महाराज जी के यज्ञशाला में जब भगवान स्वयं उनके वामन भगवान के रूप में आए, बोले लगे भाई, बलि महाराज ने बोला, भाई हे ब्राह्मण देवता, क्या आपकी इच्छा है? मैं हर तरह से आपकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो बलि महाराज से वामन भगवान कहते हैं, मुझे केवल 3 पग जमीन चाहिए। बलि महाराज हंसने लगते हैं, बोले कि तुम इतने छोटे हो, तुम्हारे पैर से भी छोटे छोटे हैं, 3 पग जमीन के लिए कैसे रहोगे, क्या करोगे? और ये तो कोई भी तुम्हें दे देगा, मुझसे क्यों मांग रहे हो? मुझसे तो कोई बड़ी चीज मांगो ना। तो बलि महाराज के ऐसा कहने पर भगवान कहते हैं, देखो भाई, हर व्यक्ति को उतना ही लेना चाहिए जितना मैं बचा सकूं, मैं जितना मेरे को दान ले सकूं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। कथा में ध्यान दीजिए, कथा में कुछ रस है यहाँ। जब तक इस कथा को नहीं समझेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये श्रीमद् भागवत गीता की जो महिमा है समझ में नहीं आएगी, आपको समझना पड़ेगा। तो मुझे 3 ही पग जमीन चाहिए। बलि महाराज ने कहा, ब्राह्मण देवता, वैसे तो मेरी इच्छा, आप बहुत कुछ मांगे, लेकिन अगर आपकी इच्छा है, पर वामन भगवान कहते, अगर तुम नहीं देना चाहते हो तो मैं चला जाता हूँ। बोले नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ आप कुछ ज्यादा मांगे, आप 3 पग जैसा मांगते। बोले संकल्प लीजिए। बलि महाराज संकल्प करते हैं। उनके जो गुरु थे, कौन थे उनके गुरु जानते हो? असुर के गुरु कौन होते हैं? शुक्राचार्य जी। बहुत सुंदर, शुक्राचार्य जी। असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी। और देवताओं गुरु कौन है? बृहस्पति है। बिल्कुल सही आंसर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो शुक्राचार्य जी आगे बोले, बलि तू जिनको दान देने जा रहा है 3 पग जमीन, ये 1 पग में ही 2 सब कुछ ले लेंगे, और 2 पग में पूरा ब्रह्मांड डाल देंगे, तब भी नहीं दे पाएगा, तेरा वचन झूठा हो जाएगा। ये साक्षात विष्णु है, तेरे साथ छल करने आए हैं। बलि महाराज कहते हैं, देखो गुरुदेव, अब तो मैंने वचन दे दिया है, अब तो मैं इनको दान देके रहूंगा। अगर मेरे पास साक्षात विष्णु आए तो मेरे लिए और सौभाग्य की बात है कि पूर्ण त्रिलोकीनाथ मेरे से दान लेने आए। मैं ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति क्या होगा? क्योंकि एक्चुअली बलि महाराज असुर तो थे, लेकिन उनके अंदर उनके जो दादाजी थे प्रहलाद, वो भगवान के बड़े भक्त थे, उसी गुरुकुल के थे, तो कुछ तो शिक्षा मिलेगी भाई, ऐसा तो नहीं है। अपने गुरु की बात को ना मानते हुए भी बलि महाराज ने संकल्प लिया और 3 पग जमीन देने का वचन दिया। और जब 3 पग जमीन देने की बात आई तो भगवान ने कहा ठीक है, संकल्प हुआ। भगवान ने अपना रूप बढ़ाना शुरू करा। देखते देखते ऐसे विशाल रूप, आप सोच नहीं सकते हो। 1 पग से तो पृथ्वीलोक और सब आगे ग्रह सब नाप दिए, और दूसरे पग से ब्रह्म लोग नाप रहे थे। तो ब्रह्मा जी का जब मतलब दूसरा पैर से नाप रहे थे, तो ब्रह्मा जी के पास भगवान का जब पैर गया तो ब्रह्मा जी ने उस चरण कमल की पूजा करी और उसको जल से धोया, और भगवान का चरणामृत अपने एक कमंडल में क्या कर दिया, उसका नाम पड़ा गंगा जल। ये गंगा जल की उत्पत्ति है। उस समय गंगा जल है। सुनिए कैसे बना गंगा जल। गंगा जल कैसे बना? जब वामन भगवान विष्णु अपना पैर, जब 3 लोग पग से अपने, जब उनको 3 पग जमीन मिली थी, तो जब दूसरे पग से वो अपना नाप रहे थे, तो उस पग की जब ब्रह्मा जी ने उनके चरणों की पूजा करी। अब आप कहोगे खाली छोटे चरण, अरे भैया चरण एक, भगवान ने 1 पग से तो पृथ्वी लोग और कितने लोग नाप दिए, दूसरे पग से, तो सोचो भगवान का चरण कितना बड़ा रहा होगा, और उसको मतलब उस चरण को धुलाने में जल कितना चाहिए होगा। इस पूरी पृथ्वी लोक का जल भी कम पड़ जाएगा। आप समझो, कल्पना करो मन से, कितना जल चाहिए होगा, चरण कितने बड़े रहे होंगे।
तो जितना भी जल था वो धोया, वो भगवान वही ब्रह्मा जी ने उसका कटा, उसका नाम गंगा जल। ये समझता समझ में आया। बाद में भी इसकी कथा है कि भाई वो तीसरा पग में जब नहीं दे पाया तो विष्णु भगवान कहते हैं बलि तेरा पग जो है वजन झीटा हुआ, अब तूने 2 ही पग तो दिए, मेरे को तीसरा पग कहाँ है। बलि महाराज कहते हैं तो वो हर प्राणी को जिस जगह पे रहता है उसका हक है, मैं जब तक जीवित हूँ मेरे को तो 1 पग सर पे मेरे रख दीजिए। तो 3 पग से उनका वचन पूरा, भगवान प्रसन्न होते हैं। उसके बाद भगवान को भविष्य में बोलते हैं आज तुम्हें इंद्र की पदवी मिलेगी और तुम सुतल लोक जाकर के मेरा आराम से अपने पिता अपने दादाजी के साथ रहो। ये तो खैर यहाँ पे कथा हुई। तो गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई समझ में आ गया। अब जब भागीरथी जी थे, वापस उस कथा में आ रहा हूं मैं, जब उन्होंने क्या करा, तपस्या करी, तो भागीरथी जी ने गंगा जी प्रसन्न होकर बोली मैं तो आ सकती हूँ लेकिन मेरा वेग बहुत ज्यादा है, मेरा वेग धारण कौन करेगा, पूरी पृथ्वी बह जाएगी। और बात भी सही है, इतना जल था। बोले आप भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। तो भागीरथी जी भोलेनाथ की क्या करते हैं, भागीरथ जी भोलेनाथ जी की बहुत तपस्या करते हैं। भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, बोले प्रभु एक ये समस्या है, मैं इस कारण से गंगा जी को लाना चाहता हूँ, आप इसके लिए कुछ समाधान करें। बोले ठीक है, मैं गंगा को मैं धारण करूंगा। तो भोलेनाथ ने उसको कहाँ धारण करा जानते हो, मस्तक पर, और एक घटा खोल दी और जल नीचे बहने लगा। अच्छा आप इस बात स्वीकार करें, इस बात को जाने कि भोलेनाथ ने उस गंगा जल को सर पे धारण क्यों करा। किसी के चरणों का जल भोलेनाथ सर पे क्यों धारण करते हैं जानते हो, क्योंकि वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। और दिन रात हिमालय पे तुलसीदास जी ने बार बार कहा है कि भोलेनाथ कहते हैं राम राम राम, दिन रात भगवान का नाम लेना स्मरण करना, वो तपस्या में लीन रहते हैं भगवान की, इसमें भगवान के बहुत प्रिय और भगवान को बहुत ज्यादा बहुत उच्च कोटि के। हमारे वैष्णव में कहा गया है कि भोलेनाथ सब हमारे उच्च वैष्णव के भी शिरोमणि हैं, उच्च कोटि के वैष्णव हैं। भोलेनाथ जैसा वैरागी दुनिया में कोई नहीं उनसे रहा। तो भोलेनाथ जी ने क्या करा, उस गंगा जल को क्या करा, धारण करा सर पे। वो चाहते तो कहीं और धारण कर सकते थे, तो सर पे क्यों धारण करा, क्योंकि विष्णु भगवान के चरणों का क्या था, वो चलता। वो कैसे इधर उधर करते हैं, तो हम जानते हैं, हम किसी की जब बहुत मान सम्मान करते हैं तो उसको क्या करते हैं, अपने सर पे धारण करते नहीं करते। हम जब किसी के चरण छूते तो ऐसे करके करते हैं, ऐसे करते हैं। इज्जत सर पे लाने के लिए क्या है, उसकी इज्जत देना। तो भोलेनाथ की इज्जत सम्मान दे रहे हैं, आपको समझ में आता है। और गंगा जी जब संसार में आई, भोलेनाथ लेकर के आए, तो सगर के पुत्रों का क्या हुआ, कल्याण हुआ। गंगा जी भागीरथी जी आते आगे चलते गए, और गंगा जी फिर ऐसे करते करते कहाँ से निकली, गोमुख से निकली, गंगोत्री आई, फिर ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए वापस प्रयाग काशी होते हुए कहाँ निकल गई, गंगा सागर लास्ट से ले जाती है। हमारे हिंदू धर्म मान्यता है कि अगर कोई गंगा जी में स्नान कर ले उसके पाप क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। गंगा जी में हमारे यहाँ कहते हैं अगर कोई अस्थियों का विसर्जन कर दे कि हम सब एक दिन मरेंगे, तो हमारी अस्थियों क्या मिल जाता है, मोक्ष तो नहीं मिल सकता, मोक्ष तो उसके कर्म, मोक्ष तो उसके कर्म देंगे ना। हमें जो कष्ट हो रहा होगा आत्मा रूप से, वो कष्ट मिट जाएगा, कुछ समय के लिए ठंडक मिलेगी। बहुत तड़पते हैं आत्मा, जब एक बार शरीर की जब डेथ होती है ना, तो शरीर, आत्मा को सुरक्षा कौन देता है, उसको शरीर तो देता है। और जब यदि शरीर ना रहे, आत्मा को बहुत कष्ट होता है। हम लोग आत्मा की शांति के लिए करते हैं कुछ ना कुछ, उसको अशांति का तरीका क्या है, उसको नया शरीर मिले और भगवान का भक्त है तो भगवान के घर जाए, फिर तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आपको कुछ कोई उपाय करने की। आप गंगा जी में भी नहीं करोगे तो भी, अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है तो कुछ नहीं करने की जरूरत है, वो तो सीधे मरने के बाद कहाँ जाएगा, उसको तो वैसी शांति भगवान के घर जाएगा। लेकिन संसारिक लोग जो भगवान की से मुख है, भगवान से दूर है, उन लोगों के लिए उनकी अस्थियों का विसर्जन गंगा जी में करते हैं, रीति रिवाज से करते हैं, नियम से करते हैं, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और शांति कैसे मिलेगी, उसको नया शरीर मिल जाएगा। अब नया शरीर किसका मिलेगा, ये जरूरी तो नहीं कि मनुष्य का ही मिलेगा, कर्मों अनुसार उसे 84 लोक में जाना पड़ेगा, 84 लाख में घूमना पड़ेगा। हाँ, वो शांति मिल गई, वही कष्ट था वो हट गया। तो गंगा जी में क्या है, स्नान करते हैं, हाँ ध्यान करते हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज का बताइए, गंगा जी भगवान के चरणों का जल है, चरणों को जो हमने धोया था उसका जल है। अगर उस जल को
हम पीते हैं और स्नान करते हैं और हमारे लिए इतना अच्छा है, तो श्रीमद् भागवत गीता तो भगवान के मुख से निकला है। जब चरणों में के जोने से भगवान की गंगा जल की उत्पत्ति हुई है, तो भगवान के मुखार बिंद से एक भागवत गीता की उत्पत्ति हुई है, जैसे आप भागवत गीता सुनते हैं। यह है इसका महत्व है। भगवान के चरणों में इतनी शक्ति है कि उससे चरणों में आप जो गंगा जल बना भगवान के चरणामृत तो है, चरणों को धोया गया था, उसमें आप स्नान करते हो, ध्यान करते हो, गंगा जी में करते हो। लेकिन अगर भगवान के चरणों के अलावा भगवान के मुखारबिंद में आ जाओ, जो भागवत गीता भगवान ने किसको सुनाई थी? कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाई थी। इसमें 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक है इसके अंदर, और इसे भगवान ने सुनाई। भगवान की सारी बातें अगर इसको पढ़ ले तो हमारा जीवन तो सफल ही सफल है भाई, जीवन में बदल जाएगा। यही है श्रीमद् भागवत गीता का महत्व, सबसे बड़ा महत्व जो बता रहा हूं मैं। आपको गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता आप पढ़िए डेली, तो गंगा से भी, गंगा स्नान से भी हजारों गुना फल आपको मिलेगा। आपको समझ आ रहा है क्यों? ये भगवान के मुखार बिंदु से, भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं। वहां तो भगवान के चरणों को धोया ब्रह्मा जी ने, तो आप उसकी महिमा देखते हो, स्नान करते हो गंगा जी में और कहते हो यार मुझे शांति मिली, बढ़िया मिला, ये करा वो करा। अरे एक व्यक्ति को क्या है, इसकी भागवत गीता पढ़ ले, जीते जी समझ ले इसको, जीते जी, तो उसका उद्धार तो पक्का ही है भाई श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने से। यही श्रीमद् भागवत गीता का महत्व है। आपको समझ में आ रहा है? ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि मैं कहूं कि भाई कृष्ण में शरणागत हो जाइए। कृष्ण शरणागत समझ में आ रहा है क्या खास बात है? जब स्वयं भोलेनाथ अपने सर पे गंगा भगवान के चरणों का जल धारण करते हैं, तो हमारी और तुम्हारी क्या औकात है भाई? आप सोचने वाला वैसा है ना। इसलिए कृष्ण शरणागत होंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। भोलेनाथ भी प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, देव भी प्रसन्न हो जाएंगे, सब प्रसन्न है आपसे दुनिया में, जो व्यक्ति कृष्ण शरणागत होता है। भागवत गीता का महत्व समझ में आया? नहीं आया समझ में? हरे कृष्णा।